क्वेश्चन नंबर 7 जी, एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। लिखा हुआ है कमीशन में 1600 रुपए ऐसे जुड़े हुए हैं जो एडवांस में मिले थे, मतलब ये एक्चुअल में तो इनकम है ही नहीं, नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल मिल गया तो ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी। एडवांस में इनकम मिल जाना ये लायबिलिटी होता है जी। इसे लिख दीजिए तुरंत बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इसे लिख दीजिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से 1600 लिख दीजिए इसको बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से बोलना ना पड़ेगा अगली बार। कमीशन हमारी इनकम नहीं है सर, इनकम में से हटाना पड़ेगा इसको। कमीशन मिला कितना एक्चुअल में जरा ढूंढो। 46 ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है 46। हां जी, कमीशन देखिए चेक करो, क्रेडिट साइड में दे रखा है तो डेफिनेटली हमारा एक्सपेंस नहीं है सर, इनकम। अगर क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो एक्सपेंस नहीं है, इनकम। पी&एल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कमीशन 4600 माइनस एडवांस 1600 एंड आउटर कॉलम में 3000। 4600 में 1600 एडवांस है तो बाकी बचा 3000, ये हमारी इनकम हुई। एडवांस चाहे लिया हो, एडवांस चाहे दिया हो। एडवांस लिया है तो रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं, एडवांस दिया है तो प्रीपेड बोलते हैं। ये दोनों ही बैलेंस शीट से के थ्रू अगले साल जाते हैं और हमेशा माइनस होते हैं पी&एल। आउटस्टैंडिंग ये खर्चा इसी साल का है, ऐड होता है पी&एल में और लायबिलिटी में आता है। चलिए पॉइंट नंबर 2, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 2000 और प्रोविजन 5%। बैलेंस शीट पे आ गए सर हम। डेटर्स कितने दे रखे हैं? डेटर्स दे रखे हैं सर 82000। इनर कॉलम में लिख रहे हैं अमाउंट को, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट जिसके अंदर आती है उस अमाउंट को इनर कॉलम में लिखते हैं, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं आती उसे डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखते हैं। ये क्वेश्चंस कर करके प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि कौन कौन सी आइटम में एडजस्टमेंट होती है, किसमें नहीं होती। माइनस बैड डेट्स 2000, डेटर बच गए 80000 माइनस प्रोविजन 5%, 80000 का 5% 4000, 80 में से 4 गए तो बचे 76000। तो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर क्या काम करना होता है सर? डेटर लिखो, कोई एडजस्टमेंट दे रखी हो, कोई एरर दे रखा हो उसको ठीक करो, प्लस माइनस करो। उसके बाद बैड डेट एडजस्टमेंट वाला, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट वाला, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एडजस्टमेंट वाला। ये सीक्वेंस आपको लिखवा भी रखा है मैंने और काफी क्वेश्चंस पे कर भी चुके हैं प्रैक्टिस इसकी। पी&एल में आते हैं। सबसे पहले बैड डेट्स लिखने हैं आपको। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस वाले ट्रायल बैलेंस में कितने दे रखे हैं? 1500। उसके बाद क्या करना है आपको? बैड डेट ऐड करने हैं एडजस्टमेंट वाले। उसके बाद आपको बैड डेट ऐड करना है एडजस्टमेंट वाला। उसके बाद तीसरा काम कौन सा बताइए? प्रोविजन कौन से वाला? एडजस्टमेंट वाला। कितना है? 4000। चौथा काम प्रोविजन क्या करना है? ट्रायल बैलेंस वाला माइनस करना है। 81 नहीं माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, चेक कीजिए। तो इसको आपको पूरा कट करके शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड। एग्जाम में ऐसी कटिंग होगी 10 में से मुश्किल से एक क्वेश्चन ऐसा ही है। मैंने टोटल सारे होमवर्क के अंदर 2 क्वेश्चन ही दे रखे हैं ऐसे जिसमें ओल्ड वाला प्रोविजन ज्यादा आ जाता है तो ये फिगर माइनस की हो गई। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये रूल है कि नेगेटिव फिगर नहीं दिखाते क्योंकि उनको माइनस ब्रैकेट समझ में नहीं आता, तो हम अपोजिट साइड में जाते हैं ब्रैकेट वाली फिगर। कंपनीज में ऐसा रूल है कि जो चीज जहां की है वो वही रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो ब्रैकेट। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट से हमारे 11th क्लास के कोर्स में तो हम इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे। तो अब ये लिखने के बाद में काटना पड़ेगा, एग्जाम में से काटना पड़ेगा। हां जी, क्योंकि पहले से पता नहीं होता कि माइनस आने वाला है, तो आप एग्जाम में लिख रहे होंगे आपको तो जाकर तो बड़ा अमाउंट है, इसको कट करना पड़ेगा आपको, फिर साइड शिफ्ट करो। ठीक है,
या मैथमेटिक्स सीख चुके हैं कि सर एलएचएस से अगर आरएचएस में कोई शिफ्टिंग करते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता, प्लस का 5 माइनस का 5 बन जाता, तो इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस वाली 3 चीजें माइनस की बन जाएगी और ये माइनस वाली एक चीज प्लस की बन जाएगी। इसको यहां से कट करके मैं यहां लिखने वाला हूं बाई प्रोविजन ट्रायल बैलेंस वाला 8100 जो माइनस का था प्लस का कर दिया मैंने इसको, और ये 3 आइटम माइनस की थी मैं इधर ले जाके इसको प्लस की थी माइनस कर रहा हूं। बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाले माइनस बैड डेट एडजस्टमेंट वाले माइनस प्रोविजन एडजस्टमेंट वाला 1500 2000 कितना है आंसर 600। सही ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ इसमें कोई क्योंकि ना देखो यहाँ पर ऊपर नीचे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ना रुपीस में नहीं दे रखा, परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज किसकी अप्लाई करनी है मेरे को। अगर मैं इसको पहले कर दूंगा परसेंटेज अलग निकल जाएगी। यहाँ पर सारी चीजें रुपीस में है हमारे पास अवेलेबल, तो जो मर्जी पहले लिखो जो मर्जी बाद में लिखो, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। नोट कर रहे हैं आई होप सभी साथ साथ फॉर्मेट आप लोगों ने बना रखा है, आप सब इसमें नोट कर रहे हैं। 50% ज्यादा क्वेश्चन आपका अभी कंप्लीट हो जाएगा, बचे कुछ जो इजी वाले पॉइंट्स होंगे वही आपके होमवर्क में बचेंगे। पॉइंट नंबर 3 एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्रीपेड है मतलब ये सर प्रीपेड क्या होता है, पांचों में से एसेट होता है। प्रीपेड वेजेस लिख लें बैलेंस शीट की एसेट साइड, प्रीपेड वेजेस लिख लें बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस लिख लें बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस लिख लें बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड एसेट होती है। वेजेस कहां दी है सर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में वेजेस कितनी दे रखी है चेक कीजिए 1,25,000। इसमें से जो प्रीपेड है वो 5,000, एक्चुअल में इस साल की वेजेस जो है वो सिर्फ 1,20,000 है। प्रीपेड वाली माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग वाली प्लस करते हैं। इंश्योरेंस को कहां आता है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर ढूंढिए, ये दे रखा है 8400, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है 8400 माइनस प्रीपेड 1200, आउटर कॉलम में 7200, आउटर कॉलम में 7200। पॉइंट मैक्सिमम एडजस्टमेंट कॉमन होती है एग्जाम में, आपको खैर एडजस्टमेंट तो दिखेगी नहीं, मैंने इतने क्वेश्चन दे रखे हैं पास्ट ईयर के सारे, स्कूल के हों चाहे बुक्स के हों चाहे डीके गोयल के हों चाहे टीएस ग्रेवाल के हों चाहे सैंपल पेपर्स के हों। फिर भी जैसे आप होमवर्क में जब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करोगे जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको एक तो एडजस्टमेंट ही न्यू दिखेंगी, भाई साहब रिपीट दिखेंगी, तो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की प्रैक्टिस आपकी अपने आप हो जाएगी ऑटोमेटिकली कि हाँ ये माइनस होता है या प्लस होता है। तो इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें, उसके लिए नहीं होती है चीजें। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि रेंट और सैलरी हमने केवल 11 महीने की पे करी है, तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि 1 महीने की आउटस्टैंडिंग। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल में आता है। रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 5500, एड आउटस्टैंडिंग 5500। सर मुझे 1 महीने का निकालना है तो मैं ये कर रहा हूं, बताओ कोई गलती है इसमें, सही है? गलती है, क्या गलती बताओ? यहां से समझो 5500 हमने 11 मंथ का पे कर रखा है ना, तो अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तभी तो 1 महीने का आएगा। जिसको मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 1 महीने का आएगा। मुझे 1 महीने का निकालना है मल्टीप्लाई बाय 1, 2 महीने का निकालना होता मल्टीप्लाई बाय 2। इस क्वेश्चन में लिखा होता रेंट 10 महीने का पे कर रखा है, तो क्या करता मैं 10 से डिवाइड करता तो 1 महीने का आता,
2 से मल्टीप्लाई करता तो 2 मंथ का आता, क्योंकि ऑप्शन 2 मंथ का हो गया ना, फिर ऑप्शन 2 मंथ का हो जाता फिर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट। सेम काम सैलरी में कीजिए फटाफट से खुद से, मैं चेक करना आता हूं कॉपी पे। सैलरी लिखी हुई है, सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स, फटाफट चेक कीजिए, मैं कॉपी पे चेक करना आ रहा हूं। आधे बच्चे दिखा चुके हैं, अपनी सैलरी माइनस कर रहे हैं, ये प्लस का साइन नहीं दिख रहा। टू सैलरी 35,200 एड आउटस्टैंडिंग 35,200 को 11 से डिवाइड करा तो 3200 आया। आउटर कॉलम में 38,400 प्लस करना है, माइनस नहीं करना। प्रीपेड माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। आउटस्टैंडिंग खर्चा इसी साल का, अक्रूवल बेस क्या है, इस साल के सारे खर्चे लिखो, इसलिए इस खर्चे को जोड़ रहे हैं। ये 35,200 रुपए दिखा रहा है, एक्चुअल में कितना पे करा इस साल, ये सिर्फ 11 महीने की सैलरी दिखा रहा। अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता, इसलिए 1 महीने की और जोड़ करके टोटल 12 महीने का खर्चा दिखा रहे हैं। इनकम भी 12 महीने की लेते हैं, सेल 12 महीने की लेते हैं, इसलिए एक्सपेंस भी 12 महीने के लेते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तभी प्रॉफिट सही आ गया। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 3200। पॉइंट नंबर 5 पर आ गए जी हम। लोन फ्रॉम एक्स, लोन लिया हुआ है हमने, एसेट हुआ कि लायबिलिटी हुआ? लायबिलिटी हुआ। हैज बीन टेकन एट द रेट 18% पर एनम इंटरेस्ट। बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर ढूंढने जी, लोन दिख रहा है कहीं? लोन दिख रहा है, सब मुझे दो लोन दिख रहे हैं, एक तो लोन फ्रॉम एक्स है और एक इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन है। तो इंटरेस्ट तो अलग होता है, वो तो एक्सपेंस हुआ। अभी लोन की बात करते हैं बस। लोन 10,000 रुपए का है, लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा सर। लोन फ्रॉम एक्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ट्रायल बैलेंस की आइटम है, एक ही बार आनी, ट्रायल बैलेंस की आइटम है, एक ही बार आनी है। अब इंटरेस्ट का रेट 18% दिया हुआ है जी। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 का 18% कितना हुआ? 1800। एक्चुअल में पे कितना कर रखा है ट्रायल बैलेंस में? देखो 1500। तो 300 रुपए प्रीपेड हुआ कि आउटस्टैंडिंग हुआ? आउटस्टैंडिंग सर। एक्चुअल में खर्चा 1800 का है, पे सिर्फ 1500 करा, 3000 रुपए पे करना बाकी है। जब पे करना पेंडिंग हो तो उसी को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 300, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। पीएनएल में आपके पास ऑप्शन आ जाता है सर प्रेजेंटेशन का, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1800 रुपए डायरेक्ट लिख दीजिए ब्रैकेट में कैलकुलेशन के साथ, या फिर टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 एड आउटस्टैंडिंग 300, आउटर कॉलम में 1800। इस तरीके से भी प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि 1500 पे करा, 300 आउटस्टैंडिंग, टोटल 1800, या फिर कैलकुलेशन के साथ ग्रॉस अमाउंट। यहां पर सिर्फ 300 रुपए आना है, यहां भी ऑप्शन नहीं है प्रेजेंटेशन का। नोट कर रहे हैं आप लोग साथ साथ? पॉइंट नंबर 6 में डेप्रिसिएशन लगाना है सर। फर्नीचर पे 15% का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आता है। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 20,000 दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। डेप्रिसिएशन 15%, 20,000 का 15% 3,000, मतलब फर्नीचर 20,000 रुपए का था, 3,000 रुपए से घिस गया, 17,000 का बच गया। डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000,
मोटर कार पे डेप्रिसिएशन 20% है सर। मोटर कार एसेट होती है, बैलेंस शीट एसेट साइड 1,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 20%, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,50,000 का 20%, ये आ गया 30,000। जो काम फर्नीचर में करा सेम काम मोटर कार में करना है जी। जो काम फर्नीचर में करा सेम काम मोटर कार में, बिल्कुल सेम तरीके से। क्लोजिंग स्टॉक हर क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है। दो जगह लिखना है आपको, बैलेंस शीट की एसेट में और ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ट्रायल बैलेंस के अंदर में से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सारी बेसिक चीजें दे रखी है मैंने। कार एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, गुड्स बनाने का खर्च नहीं हो सकता वो। किसी भी एक्सपेंस में कंफ्यूजन हो तो पीएनएल में लिख दो, मैक्सिमम एक्सपेंस पीएनएल में आते हैं। आपने पीडब्ल्यू क्या लिखा है? प्रीपेड वेजेस, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए। कमेंट बना लीजिए जिसने नहीं बना रखा। क्वेश्चन नंबर 8 की कमेंट बनाइए। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं जी। एडजस्टमेंट नंबर 2, फर्दर बैड डेट्स 4,000 कैटर चाहिए उसके लिए। टोटल ट्रैवलर्स नेट कितने हैं जी? कैटर से रखने ट्रायल बैलेंस के अंदर 84,000 माइनस बैड डेट 4,000, डेटर बच गए 80,000 माइनस प्रोविजन 5%, कैलकुलेट करो 80,000 का 5% ये आएगा 4,000। सिर्फ एडजस्टमेंट वाला बैड डेट ही बैलेंस शीट में आता है, सिर्फ एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन ही बैलेंस शीट में आता है। ट्रायल बैलेंस के लिए, ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दे रखा है, वो सिर्फ एक ही बार आना है पीएनएल में। बैड डेट्स वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 99% आना ही आना है। बैड डेट और प्रोविजन वाला पॉइंट। तो ये एडजस्टमेंट वाला हो जाएगा। एड वाला एक तो यहां पर आ गया और पीएनएल में आएगा। डेबिट साइड में। हां जी, पीएनएल पे आते हैं सर। फिर बता रहा हूं 10वीं बार, चार काम करने हैं। ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट, ऐड एडजस्टमेंट वाला बैड डेट, ऐड एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन, लेस ट्रायल बैलेंस वाला प्रोविजन। चार काम करने हैं एग्जैक्ट। कोई क्वेश्चन आ जाए बताइए कि बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले कितने हैं? 12,000। ऐड बैड डेट एडजस्टमेंट वाला 4,000। ऐड प्रोविजन एडजस्टमेंट वाला 4,000 माइनस प्रोविजन ट्रायल बैलेंस वाला 11,000। स्टेप्स इतने इजी करके बता रखे हैं कि समझ में भी ना आए तो याद कर सकता है बच्चा, इसको समझ में भी नहीं आ रहा है। हालांकि लॉजिक बता करके मैंने सारे स्टेप्स समझाए हैं। इसको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आए, पहली स्टार्टिंग क्लासेस चैप्टर के वो देखो दोबारा। सबसे बढ़िया रिकॉर्डिंग का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, एक्स नंबर ऑफ टाइम ले सकते हो आप रिकॉर्डिंग। जो स्टार्टिंग क्लासेस है ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें पढ़ाया गया, दोबारा क्लास देखो उसको। ट्रेडिंग क्या क्या चीज समझाई थी, कौन सी चीज डेबिट में आती है, क्यों आती है, कौन सी क्रेडिट में आती है, क्यों आती है। इस तरह से पीएनएल की क्लास, तरह से बैलेंस शीट की क्लास,
उसका बिल्कुल बेसिक ठीक है। जैसे कई बच्चों ने वेजेस जो है वो बैलेंस शीट में लिख दिया, एक्सपेंस है वो P&L क्रेडिट में लिख दिया, लॉस P&L क्रेडिट में लिख दिया, बैड डेट का प्रोविजन बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखा हुआ था कुछ ने, उसका बेसिक ज्यादा खराब है, उनके लिए कह रहा हूं कि पहले बेसिक क्लास दोबारा रोको, दोबारा देखो। कितना है आउटर कॉलम में? पॉइंट नंबर 2 देखो, जिसको रटा रटा है, सिंपल सा सर कॉन्सेप्ट याद भी नहीं तो कितना फटाफट से हो जाएगा। डेटर एडजस्टमेंट पड़ी, डेटर में से माइनस करा बैड डेट, प्रोविजन माइनस करा, यहां पर आ गए, याद है गिनती की सर 4 आइटम आती है, ट्रायल बैलेंस का बैड डेट, एडजस्टमेंट का बैड डेट, एडजस्टमेंट का प्रोविजन माइनस ट्रायल बैलेंस का प्रोविजन, 4 आइटम लिखी, फटाफट से यहां पे काम करना, कुछ टाइम लगना नहीं उसके अंदर, प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम में टाइम सेव करना है। अकाउंट्स का पेपर सबसे लेंथी क्यों लगता है? क्योंकि सोचने का टाइम बहुत खराब होता है। इसी एडजस्टमेंट में बच्चा सोचेगा कि कहां आएगा, ये कहां आता था, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ध्यान ही नहीं आ रहा, यहां टाइम सारा खराब होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। थर्ड पॉइंट, गुड्स विड्रॉ कर लिए प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, इसकी जर्नल एंट्री होती है सर ड्राइंग्स टू परचेजेस, परचेज कम हो जाती है, ट्रायल बैलेंस डेबिट, परचेज कितनी दे रखी है 7,50,000 माइनस कर दे 13,000 की ड्राइंग्स। अभी आउटर कॉलम में मैं नहीं लिख रहा क्योंकि परचेज रिटर्न भी हो सकती है, वो भी माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ड्राइंग्स कहां आती हैं सर? बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस, कैपिटल कितनी दे रखी है माइनस गुड्स 13,000। नॉर्मल ड्राइंग्स भी हो सकती है तो मैंने इसको गुड्स के नाम से लिखा, आप ड्राइंग्स के नाम से लिख सकते हैं, जगह कम होती है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स ऐसे लिख दिया, या सिर्फ ड्राइंग्स या सिर्फ गुड्स। कैपिटल में से माइनस, परचेज में से माइनस, दो काम करने हैं जिसके। पॉइंट नंबर 4, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 20,000, क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी 15,000। गुड्स जल गए सर 20,000 रुपए के, इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करा, वहां से एजेंट आया, उसने सर्वे करा और उसने कहा सर आपको 15,000 रुपए का क्लेम मिलेगा। बेसिकली क्या होता है कि हमने सामान रखा हुआ है लेकिन हमारे पास बिल नहीं है उसके, तो वो मानेंगे कि सामान है। सिंपल सी भाषा, गोदाम में आग लग गई तो दुकानदार तो ये बोलेगा नहीं मेरा 10 करोड़ का सामान था इसके अंदर जो जल गया, वो तो ज्यादा से ज्यादा बोलेगा। सर्वे वाले चेक करेगा ना सामान था भी कि नहीं था और इंश्योरेंस कितने का था, सब कुछ चेक करेगा, तो 15 क्लेम एक्सेप्ट करा। 5 का नुकसान दिख रहा है आपको इसमें, गुड्स जले 20 के लेकिन क्लेम सिर्फ 15 का मिल रहा है, तो लॉस 5 का हो रहा है। P&L अकाउंट डेबिट साइड टू लॉस बाय थेफ्ट या ड्यू टू थेफ्ट, थेफ्ट की फायर, लॉस बाय फायर 20,000 माइनस 15,000 5,000। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट करा है, अभी तक दिए नहीं है पैसे, अब इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन गई, उससे पैसा लेना 15,000 रुपए से। डेटर का नाम, दो ऑप्शन है आपके पास, इंश्योरेंस क्लेम या फिर इंश्योरेंस कंपनी। टेम्पररी अकाउंट होता है क्योंकि जैसे पैसे मिलेंगे अकाउंट क्लोज कर देंगे हम, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम इस नाम से भी अकाउंट खोल सकते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी इस नाम से भी अकाउंट खोल सकते हैं। डेटर से पैसा लेना है, एसेट बन गई। जब भी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी गुड्स जाए परचेज अकाउंट क्रेडिट, गुड्स जा रहे हैं माइनस लॉस बाय फायर 20,000। इन जनरल एडजस्टमेंट 2 ही बार आती है लेकिन 3 बार भी आ सकती है, 4 बार भी आ सकती है। ये एग्जांपल 3 वाला था, चेक कीजिए 3 बार लिखा मैंने एडजस्टमेंट को। ट्रेडिंग अकाउंट में से क्रेडिट माइनस करा, डेबिट में से माइनस करा 20,000, तो अल्टीमेटली मैंने क्रेडिट करा 20,000, क्रेडिट हो गया जी 20,000। P&L के डेबिट में लिखा 5, मतलब डेबिट हो गया 5,000। बैलेंस शीट की एसेट में लिखा है 15,000, मतलब डेबिट हो गया 15,000। डेबिट क्रेडिट बराबर आने चाहिए। तो कुछ एडजस्टमेंट 3 जगह भी आ सकती हैं, 2 जगह भी आ सकती हैं, 4 जगह भी आ सकती हैं, 10 जगह भी आ सकती हैं। बेसिक रूल यही है कि जितना डेबिट करोगे उतना ही क्रेडिट करोगे।
ये बात ध्यान रखना, जो नोट्स में आंसर दे रखे हैं उसका आपका आंसर मैच करना चाहिए। अगर आपकी नोट्स से आंसर मैच नहीं कर रहा लेकिन बैलेंस शीट टैली हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर सही है। डबल एंट्री, डबल साइड एरर इसी तो कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रोविजन 5%, आपने गलती से इसको 8000 लिख दिया, इधर 72 लिख दिया गलती से, यहां पे 8 लिखा तो यहां पर भी 8 लिखा, तो ये 13000 रुपए हो गया। आप सॉल्व करोगे ना बैलेंस शीट टैली करेगी, क्योंकि एसेट 4000 से बढ़ गई, तो 4000 से कम हो गई एसेट, यहाँ पे एसेट 4 से कम हो गई, मतलब डेबिट साइड 4 से कम हो गई एंड डेबिट साइड 4 से बढ़ गई। डबल साइड एरर कहते हैं इसको। तो अगर आपसे कोई एरर हो सकता है एग्जाम में या होमवर्क करते टाइम, तो स्टूडेंट कह रहे सर बैलेंस शीट टैली है मेरी लेकिन आंसर से मैच नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट टैली है, तो ये ना सोचिए कि आपका आंसर सही है। बैलेंस शीट का टैली ना होना ये कंफर्म है। जैसे ट्रायल बैलेंस की बात थी, ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हो रहा तो मतलब पक्का एरर है, सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, इट डजंट मीन कोई एरर नहीं है, डबल साइड एरर भी हो सकते हैं। तो अगर बैलेंस शीट टैली हो रही है तो डबल साइड एरर हो सकते हैं। जो आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं तो 5 ईयर के बैचेस में बाकी स्टूडेंट ने करे, कुछ मैंने करे, और सब मेजॉरिटी का आंसर यार दोस्तों मैंने लिखे हुए हैं आंसर। तो आंसर मैच करना चाहिए आपका जीपीबी, एनपीबी और बैलेंस शीट भी। सिर्फ टैली होने का मतलब ये नहीं कि पक्का सही है। ट्रायल बैलेंस के अंदर देखते हैं सर, डेप्रिसिएशन दिया हुआ लैंड बिल्डिंग पे 20000। डेप्रिसिएशन कहां आता है सर? दो जगह आता है, एसेट में से माइनस होता है और पीएनएल के डेबिट में आता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस की आइटम तो एक ही बार आनी चाहिए, तो कहां आएगी? याद कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन पांचों में से क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां आते हैं? ट्रेडिंग और पीएनएल में आते हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए पीएनएल में आएगा। तो इस डेप्रिसिएशन को आप एसेट में से माइनस नहीं करेंगे और सिर्फ पीएनएल डेबिट में लिखेंगे, ध्यान रहेगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर 5000 रुपए। सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के साथ दो काम किया जाता है, एक्सपेंस में ही ऐड कर देते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखते हैं। ये दो काम होते हैं इसके साथ, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो एक ही काम किया जाएगा, या तो एक्सपेंस में ऐड करेंगे या लायबिलिटी में लिखेंगे। क्वेश्चन पूछिए खुद से कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पांचों में से क्या होता है? लायबिलिटी। आंसर मिल गया आपको, बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा सर, इंटरेस्ट में ऐड नहीं होगा। सेकंड लास्ट आइटम, इनकम टैक्स दिया हुआ है 21000 रुपए, क्या करेंगे इसके साथ? कैपिटल में से माइनस, याद कीजिए प्रोप्राइटरशिप पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। इनकम टैक्स पे किया जा रहा है तो प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा है। कैपिटल में से माइनस कीजिए इनकम टैक्स, पीएनएल में नहीं लिखे। मेरे अकॉर्डिंग सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है इस क्वेश्चन की। आपको लग रहा है किसी ने ट्राई किया हो, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न है, पीएनएल डेबिट, सर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, पीएनएल डेबिट एक्सपेंस है, सर रिटर्न ऑफ गुड्स दोनों वाले हैं। तो डेबिट वाले कौन से होंगे बताओ? क्वेश्चन में पुट आउट है, रिटर्न ऑफ गुड्स दिया हुआ है सर, ऊपर से चौथी आइटम 45 और 30, और ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि इनमें से कौन सी परचेज रिटर्न, कौन सी बता हेल्प कीजिए। डेबिट साइड वाली कौन सी? सेल्स रिटर्न। क्रेडिट साइड वाली परचेज रिटर्न। और क्वेश्चन 1 to 8 कंप्लीट होना चाहिए आपके नेक्स्ट क्लास में, और 9 10 स्टार्ट कराया जाएगा। स्टडी वाली क्लास आपकी ऑनलाइन होगी, गूगल मीट पे लिंक सेंड कर दिया